वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, आई एम विशाल भोजने। और लास्ट टाइम हमने शुरू किया था कि फिजिक्स का 9th क्लास फिजिक्स का मोशन, ओके, और उसमें हम पढ़ने जा रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, ओके। हमने वेलोसिटी का ग्राफ देखा था, कांस्टेंट वेलोसिटी का, फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी का देखा था, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का देखा था, ओके, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जाने वाले हैं ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, वो था कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो एक बार हम वो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का, और फिर उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर चलेंगे। अब देखो, हमने ग्राफ किया था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके ओके, ग्राफ ऑफ, हम बोलेंगे ड्रॉ, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी which is moving with constant velocity। अब वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना मतलब क्या? वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना मतलब क्या? मतलब समय के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इनिशियली अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड रहेंगी। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वेलोसिटी में बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? उसका जीरो है। जबकि चेंज इन वेलोसिटी अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम। तो ये क्या होगा? जीरो होगा। अगर हमें इस तरह का ग्राफ निकालना था, ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। क्या बोला हमने? डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ किस तरह से करते थे? याद है आप लोगों को? हम क्या करते थे? ओके, ग्राफ क्या दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का। तो हम करते थे प्लॉट द टाइम ऑन एक्स एक्सिस। हम टाइम प्लॉट करते थे एक्स एक्सिस में सेकंड पर, ओके, एक्स एक्सिस पर, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर प्लॉट करते थे? हम वाई एक्सिस पर करते थे इन मीटर्स में। तो हमने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर दी, ओके, डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर दी हमने। 2 मीटर, 0 से शुरू हुआ, 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8, 10, ओके, 12, कुछ इस तरह से। और टाइम प्लॉट किया हमने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, लेट हम ले रहे हैं कि वेलोसिटी है, उसकी कांस्टेंट है, और वो कितनी है? हमने बोला कि वो 2 मीटर पर सेकंड की है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर चला जाएगा। 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहने वाली है? 2 सेकंड में 4, ओके, अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है मोशन तो 3 सेकंड बाद वो कहाँ पे रहेगा? 6 पर रहने वाला है। 4 सेकंड बाद कहाँ पे रहने वाला है? 8 पर रहने वाला है, ओके। अगर ये सारे पॉइंट्स जोड़ दिए जाए, ये सारे पॉइंट जोड़ दिए जाए तो क्या मिलेगा? एक ग्राफ मिलेगा कि जिसका नेचर क्या रहने वाला है? ओके, स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। किस तरह का नेचर रहने वाला है ग्राफ का? ओके, स्ट्रेट लाइन रहने वाला है कि नहीं? तो हम क्या बोलते थे इस केस में? व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, द नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या बोलते थे? अगर ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 थी, मतलब इसने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। स्लोप मतलब क्या है? स्लोप मतलब क्या है कि चेंज इन क्वांटिटीज विच आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस अपॉन द चेंज इन क्वांटिटीज विच आर प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पर हम स्लोप निकाल रहे हैं, ओके, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर बार कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर अगर हम स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप क्या रहने वाला है? ये रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है? इस पॉइंट के ऊपर अगर हम PQ के ऊपर स्लोप निकाल रहे
तो क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट है 6, ओके, y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, और p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 4, जबकि q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 है और p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 2। p पॉइंट को क्या बोलेंगे हम 2 4, q पॉइंट क्या आएगा 3 6। अब देखो y2 माइनस y1 करो, y2 मतलब 8 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 4 है, हाँ ये 2 4 था और ये 3 6 था, तो 6 माइनस 4, और इसके क्या आने वाले हैं 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो क्या आने वाला है 6 माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4 2 और 3 माइनस 2 मतलब 1। अब यहां पर y एक्सिस पर कौन सी प्लॉट की गई है क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया है काय में मीटर में, तो इसको मीटर। x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी प्लॉट की गई है टाइम, और काय में सेकंड में। तो क्या मैं कहूँ इसका जो स्लोप है वो क्या है कांस्टेंट है, और कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम मीटर पर सेकंड में क्या मेजर करते थे, मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते थे वेलोसिटी। तो क्या मैं बोलूँ कि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। इसका हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा ग्राफ जो निकाला हमने वो क्या था, सही था। अब क्या हो अगर हमें इसी तरह का क्वेश्चन आए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन इस केस में जो पैरामीटर है वो बदल दिए जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमें पैरामीटर दे दिया जाए वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम प्लॉट करना है वो तो सेम है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जगह पर हमें वेलोसिटी प्लॉट करनी है, और उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट बताई गई है तो हम क्या करेंगे, लेट वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। तो उस केस में ग्राफ किस तरह से आने वाला है, ओके। तो मैं ये मिटा देता हूं, इसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से ग्राफ आएंगे। क्या मैं बोलूं कि मैं ऐसा इस तरह से प्लॉट कर देता हूं, प्लॉट द टाइम ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम प्लॉट कर दिया, और काय में प्लॉट किया तो सेकंड्स में, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी प्लॉट कर दी, और वेलोसिटी हमने प्लॉट कर दी मीटर पर सेकंड में। अब देखो वेलोसिटी कैसे प्लॉट करेंगे, यह है 0, यहाँ पर है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 4, और टाइम है 1 2 3 4 5 6 सेकंड। अब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड की। लेट द ऑब्जेक्ट, हम बोलेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी देखी, कितनी देखी थी हमने ओरिजिन पे, 2 मीटर पर सेकंड देखी थी। अब दूसरे ही पहले सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी नजर आई उस ऑब्जेक्ट की, उसकी शुरुआत ही हमने 2 मीटर पर सेकंड से देखी थी। तो 1 सेकंड बाद क्या मैं कहूँ कि उसकी वेलोसिटी बदली नहीं, वेलोसिटी में कुछ भी बदलाव नहीं आया। 1 सेकंड बाद भी वेलोसिटी कितनी दिखी, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। 2 सेकंड बाद उसकी जब वेलोसिटी हमने चेक की तो फिर भी हमें कितनी मिली, 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड बाद हमें वेलोसिटी चेक की, फिर भी वो मिली हमें 2 मीटर पर सेकंड। क्या मैं कहूँ कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब समय कितना भी बढ़ते जाओ उसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करने वाला है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी का, ये सारे पॉइंट्स अगर जोड़ दो तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन किस तरह से रहने वाला है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या मैं बोलूं कि ये स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो ये कोई स्लोप ही है ही नहीं, इसको ना इंक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है ना तो डिक्रीजिंग, ना ही इसको कोई स्लोप, अरे इसको स्लोप ही नहीं दिख रहा। पहली बात तो स्लोप दिख रहा है क्या, स्लोप रहता था तब जाके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट की बात होती थी, लेकिन अगर ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो उसको स्लोप ही नहीं है। इसका मतलब ये स्लोपी लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या दिस पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो क्या हम बोलेंगे इस जगह पर द नेचर किस तरह से है, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, as the velocity is constant, so the nature of graph obtained is a straight line parallel to the time axis. As the nature of graph is parallel to the time axis, so its slope is 0. Its slope is 0. अब स्लोप क्या होता है बताओ मुझे, स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या मैं कहूँ अगर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है तो y2 कौन सी क्वांटिटीज प्लॉट की गई है,
वाई एक्सिस पर बताओ, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटीज प्लॉट की गई है, वेलोसिटी प्लॉट की गई है। अब कोई भी दो पॉइंट ले लो इस लाइन के ऊपर के, ओके, इस पॉइंट को लो P और इस पॉइंट को वो लो Q, PQ पॉइंट है। PQ पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है, ओके, और x कोऑर्डिनेट P का क्या है 2, तो क्या मैं बोलूंगा P के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2 2 और Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, Q के कोऑर्डिनेट क्या हुए, Q का x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। क्या बोलूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, ओके। क्या मैं बोलूं 2 माइनस 2 इज 0 इज नथिंग बट इफ द न्यूमरेटर इज 0 सो होल कैलकुलेशन इज 0। क्या मैं कहूं स्लोप कांस्टेंट है। अब y पैरामीटर्स पर, y क्वांटिटीज पर क्या प्लॉट किए थे हमने, वेलोसिटी, क्या में मेजर कर रहे थे, मीटर पर सेकंड में, और x एक्सिस पर क्या प्लॉट की थी क्वांटिटी, टाइम, काय में मेजर कर रहे थे, सेकंड में। तो क्या मैं कहूँ इसका जो यूनिट आ गया है ये आ गया है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी नो दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी मेजर करते हैं और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन। तो क्या हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 0, इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ओके, एक्सेलरेशन आ रहा है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आता है, मैंने बताया था कि नहीं। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब वो अगर कांस्टेंट है तो ये क्या आएगा 0 आएगा। तो क्या मैं बोलूं कि अगर नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओके, ग्राफ किसका है कांस्टेंट वेलोसिटी का, और नेचर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसको इसका स्लोप कितना आएगा 0, और इसका स्लोप ही कौन सी क्वांटिटी बताता है, स्लोप क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटीज विच आर प्लॉटेड ऑन y एक्सिस अपॉन द चेंज इन क्वांटिटी विच आर प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, मतलब क्या, एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या है 0 है। समझ में आया। जो स्लोप के ऊपर की क्वांटिटी होती है वो ग्राफ का नेचर रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ग्राफ था हमारा ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है। समझ में आ गया, जहां पर वेलोसिटी प्लॉट की जाती है y एक्सिस पर और टाइम प्लॉट किया जाता है x एक्सिस पर। अब अगर हमें ग्राफ निकालना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट, अब हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। देखो, अगर मुझे इस तरह से ग्राफ निकालना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो, तो ग्राफ किस तरह से आएगा देखते हैं हम लोग। ओके, हमने क्या किया, अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो या तो कांस्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी बोलो, तो एक ही है। ओके, तो हम बोलेंगे लेट एक्सेलरेशन जो है, लेट एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है और वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में देखो किस तरह के बदलाएंगे। प्लॉट वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, सो हम बोलेंगे प्लॉट द टाइम ऑन x एक्सिस एंड प्लॉट द वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। अब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में आने वाला बदलाव समय के साथ में। ओके, क्या होता है ये, वेलोसिटी में आने वाला बदलाव समय के साथ में, या तो इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम भी बोलते हैं, और इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले वेलोसिटी जब शुरुआत हुई 0 टाइम पर, तो वेलोसिटी थी 0 एक समय में। 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी में बदलाव आया, कितने का आया, 1 मीटर पर सेकंड का, तो वेलोसिटी कितने से बढ़ी,
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ओके, अब वेलोसिटी कितने की हो चुकी है? 1 मीटर पर सेकंड। अब फिर से एक्सेलरेशन तो वही है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में आगे अगले सेकंड में आने वाला बदलाव भी उतना ही है। तो दूसरी सेकंड में वेलोसिटी और 1 से बढ़ गई, पहले से 1 पर थी और 1 से बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में उतना ही बदलाव आया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, आने वाला बदलाव सेम है 1 मीटर पर सेकंड का। तो वेलोसिटी फिर से कितने से बढ़ी? 1 मीटर पर सेकंड। अब ये सारे अगर पॉइंट जोड़ दो तो हमें क्या मिल रहा है? एक इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। ये नेचर किस तरह से लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। किस तरह से नेचर लग रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो क्या हम बोलेंगे कि व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो, या तो इसकी जगह पर ऐसा आ सकता है, या कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ओके, तो ये ग्राफ किस तरह से है? वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। तो अब देखो नेचर किस तरह से दिख रहा है इसका? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। नेचर किस तरह से दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सो कैन वी से दैट इफ द नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दैट द स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट। नेचर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम स्लोप निकाल के देखते हैं। ओके, सो स्लोप क्या आने वाला है? देखो स्लोप क्या आने वाला है? चेंज इन क्वांटिटीज विच आर प्लॉटेड ऑन y axis upon the change in quantities which are plotted on x axis। क्या हम बोलेंगे? तो अगर हम इस पॉइंट को P बोलते हैं, ओके, इसको ए बी नाम दे दो, चलो बोथ हो गया PQ PQ ए बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 और y है 2, तो ए पॉइंट है 2 2। y एक्सिस के ऊपर क्या कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं? बी पॉइंट के 3 और 3 3 3। तो क्या हम बोलेंगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस s1। तो ये क्या है? देखो 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 क्या आ गया? 1 आ गया, और 3 माइनस 2 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। अब इसका यूनिट क्या है? क्वांटिटी प्लॉट की थी, ये मीटर पर सेकंड है। ओके, वेलोसिटी प्लॉट की थी, और इसका यूनिट क्या है? तो सेकंड। तो ये यूनिट क्या गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं कहूँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ग्राफ का स्लोप आ रहा है, लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं? तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ग्राफ का जो स्लोप है वो कौन सी क्वांटिटी शो कर रहा है? वो क्वांटिटी शो कर रहा है एक्सेलरेशन की। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से प्लेबैक करके देख सकते हैं, या तो फिर इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्या व्हाट्सएप मैसेज 8390232208। okay, all of you got this? So this is the graph of object which is moving with constant acceleration or which is moving with constantly increasing velocity. All of you got this? Okay, thank you.